कुरान से रहकर दम लेना। आफात की हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। कुरान को मिटाने वाले मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान चमकता था, कुरान चमकता है, कुरान चमकता रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खालिक कुद्दूस रब्बुल इज्जत ने खुद अपने ज़िम्मा ली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को खुद नाजिल फरमाया और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज सैकड़ों भाइयों ने आज की कुरान खानी में शमूलियत इख्तियार करके और आज की इस रैली में शिरकत करके ये साबित किया कि कुरान चमकता है, चमकता था, इंशाअल्लाह चमकता रहेगा। मैं आने वाली तमाम तंजीमों के मैं कहूंगा स्वीडन का आप कहेंगे बाइकाट करो, स्वीडन का, स्वीडन का, स्वीडन का, स्वीडन का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल इस्लाम, अल कुरान, अल इस्लाम, अल इस्लाम। बैरियर बता दें, यहाँ से आगे एक ही साइड पे रैली चलेगी। तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ, कॉलेज के तमाम बच्चों से गुजारिश है कि यहाँ से एक ही साइड पे रैली चलेगी, दूसरे साइड को खोल दिया जाएगा। तमाम अहबाब पे फुटपाथ पे भी नहीं चलेगा, सेंटर वाले पे तमाम अहबाब जो है वो साथ शामिल होंगे इसी दौरान। रैली रोक लें। ठीक है, चलने दे। जी ठीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल इस्लाम, अल इस्लाम, अल इस्लाम, अल इस्लाम। स्वीडन का, स्वीडन का अंजुमन ताजरान का हम डिप्टी अफाद रहनुमाओं से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्पेशली माना वाला बाजार तमाम अंजुमन ताजरान का शुक्रिया कि उन्होंने मुकम्मल शटर डाउन किया। और नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान एहतजाजी रैली अहलियाने शाहकोट दाद के मुस्तहिक के जितनी बड़ी तादाद में हर मकतबा फिक्र के लोग हमारे साथ यहाँ पर न सिर्फ कुरान खानी के वक्त मौजूद थे, रैली के वक्त भी मौजूद हैं। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा अल कुरान, आप कहेंगे जिंदाबाद। अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान। तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान हमारे दिलों में कल भी जिंदा थी, हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। ना कल तुम कुरान को शिकस्त दे सके, ना आज दे पाए हो, ना कल दे सकोगे। तुम्हारा अमल कभी अमल इस बात का मुतकाज़ी है कि तुम्हारे सर शर्मिंदा हो। तुम कुरान के मद्दे मुकाबल एक हरफ ना जा सके तो आज जलाने की तरफ बढ़ गए हो। अगर मत हो तो मद्दों से लड़ो। किताबें जलाने वाले घटिया कहाँ से पैदा हो गए? ये किताबें जलाने वाले घटिया कहाँ से पैदा हो गए? नजरिया हो तो नजरिए से टकराओ, मत हो तो सीने से टकराओ। आओ मैदान अमल में। तुम कुरान से शिकस्त खुर्दा हो, तुम कुरान से शिकस्त खा चुके हो। कुरान का चैलेंज
चैलेंज है तो क़यामत के आयत भी ऐसी ला सको तो तुम कल भी नहीं ला सके थे, तुम आज भी नहीं ला सके और तुम कल फिर नहीं ला सकोगे, तो तुम यही घटिया अमल करोगे। घटिया लोग, घटिया नजरिया, घटिया स्वीडन मुर्दाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्रेस क्लब शाकोट के चेयरमैन सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहतरम काबिल इज्जत अनवर सिद्दीकी साहब को दावत खुताब देना चाहूंगा। काबिल मोहतरम उस्ताद मोहतरम इज्जत माब मुकर्रर शोला बया जीरक नुक्तादा जनाब अनवर सिद्दीकी साहब, इनसे पहले ये साथ मिलकर नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रब्बुल जलाल के नाम से इब्तिदा। अर्ज़ो समा का खालिक है जो हमदो सना के लायक है, जो लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। वज़ सामीन, किसी की क्या औकात, किसी गैर मुस्लिम की क्या औकात कि वो कुरान मजीद की बेहुरमती कर सके। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा मेरे खुदा अल्लाह ताला ने दिया है। सिर्फ एक बात है कि वो औरों की होती है। कुरान मजीद में आज तक एक शेर सबर का फर्क नहीं आ सका। क्या उनके ऐसा करने से कुरान मजीद में कोई फर्क आएगा? कि कुरान मजीद की इज्जत और तकरीम में कोई फर्क आएगा? सामीन, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी जानते हैं, सिर्फ मुसलमानों के जज्बा को चेक किया जा रहा है कि क्या ये जिंदा है, और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम अपने दीन की हिफाजत के लिए, कुरान मजीद की हिफाजत के लिए, अज़मत रसूल के लिए हम जिंदा है। हमारी माएँ जब हम पैदा होती हैं तो हमारे कानों में अज़ान ही यही दी जाती है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे, हम अपनी जिंदगियां लुटा देंगे, लेकिन इस्लाम के किसी शुआर के बारे में किसी को बेहुरमती की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। कुरान पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। चौक में तशरीफ ले आए दोस्तों का ख्याल है कि चौक में बाकी प्रोग्राम तरतीब के साथ चलाया जाए। स्वीडन के वाक़े ने जिस तरह अहले इस्लाम के दिलों को पाश पाश किया, ये बहुत बड़ा सानिया है और अहले कुफ़ार मुसलमानों के जज्बा ईमानी को चेक करने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल और रब्बे कायनात की रहमत से कुरान कल भी काबिल इज्जत और काबिल एहतराम था, और कुरान इंशाअल्लाह क़यामत तक काबिल इज्जत और काबिल एहतराम रहेगा। अल्लाह की किताब है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरे रब ने अपने जिम्मे ले रखी है। और मेरा रब वो साहिब इख्तियार है कि अगर चाहे तो अबाबीलों से हाथियों को मरवाने की इस्तात रखता है। चौक में तमाम नुमाइंदा तंजीमों के दोस्तों को 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा और कोशिश कीजिए कि आप इस प्रोग्राम को मुख्तसर करके अंजुमन ताजरान के तमाम दोस्तों का, अच्छा जी, गोल दायरे की शक्ल में तमाम दोस्त आगे तशरीफ ले। ऐसे नहीं उठेंगे, उधर भी साइड जाओ ना, आप खंभे बस 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 अच्छा मैं
अच्छा जी, क्योंकि ये तमाम मकतबा फिक्र की नुमाइंदा है, इसका क्रेडिट पूरे अहले शाहकोट को है, तमाम साहिबान ईमान को है। अब मैं मोहम्मद सफदर मुगल साहब को दावत दूंगा कि वो बाइक पर तशरीफ लाएं और चंद लम्हों के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद सफदर मुगल साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरा होकर। आज की रैली स्वीडन में कुरान हकीम को जलाया गया। आज हम इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन आज आप अपने गिरेबानों में जरा झांकें कि हम कितने मुसलमान हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया गया, लेकिन आज भी यहां सूदी निजाम कायम है। आज भी हम सच को बुरा समझते हैं, झूठ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तभी तो ये कुरान पाक को जलाया गया। उन्हें पता है ये नाम के मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान होते तो जंगे बदर में 313 1000 के मुकाबले में थे। आज हम यहां तकरीरें करेंगे, ये कहेंगे कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, लेकिन हमारे में इतनी जुर्रत नहीं कि हम सच बात कर सके। यहाँ पे तजाली निजाम है, दुनिया में तजाली। हम तो पाकिस्तान में सच नहीं बोल सकते, हम कहां सच बोलेंगे? अगर हमें इनका रास्ता रोकना है तो हमें सच्चे और पक्के मुसलमान होना होगा। हमें खुलफा राशिदीन के दौर की तरफ जाना पड़ेगा। वही लोग इनका रास्ता रोक सकते थे, उन्होंने रोका। आज हम चंद लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, ये दुकानें खुली हैं। आज तो शुक्र है अल्लाह का, ये माना वाला बाजार बंद है। मैं ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज दुकानें बंद करके खड़े हैं। इसी चौक में हमने 20 मुजाहरे किए, लेकिन हमारे दुकानदारों पर जूं तक नहीं देंगी वो इस मुजाहरे। आज मैं इसीलिए मैं कहता हूं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, आज वो लोग आए, वरना इसी दुकानों पर बाहर खड़े हैं, इधर मुजाहरा हो रहा है, वो देखा तक नहीं। और मैं इस मुजाहरे को जो मरतब करने वाले, तरतीब देने वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में इसके मुताल्लिक मुजाहरा किया जा रहा है, मुजाहिरीन से मैं मुतालबा करता हूँ तो वो स्वीडन की चीज़ों का बाइकाट करें। अगर उन्हें नुकसान पहुँचाना है ना तो उनका बाइकाट करें। कोई इंसान, कोई आदमी पाकिस्तानी होने का सबूत दे और स्वीडन की तमाम चीज़ों का बाइकाट करें। और हम इसी तरह हम उनसे जंग तो नहीं लड़ सकते, इतने जोगे हम तो नहीं। हम तो अपने लोगों को मार सकते हैं। किसी गैर के साथ, किसी गैर मुसलमान के साथ जो हुर्मत कुरान को चलाए, हम उसके साथ जंग नहीं लड़ सकते। हम इतने जोगे ही नहीं। हम नबी पाक की हुर्मत के मुताल्लिक ये जान देने के दावे तो करते हैं, लेकिन हम लड़ नहीं सकते। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप सिर्फ स्वीडन के अशिया का बाइकाट करें, जो कि आपने करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सत्तर साहब। लेकिन जो भी दोस्त आ रहे हैं उनसे इल्तमास है, क्योंकि ये कॉलेजेस के तलबा हैं इसमें, और तमाम लोग अपने बड़े कीमती वक्त से यहाँ पे तशरीफ लाए। वक्त का ख्याल है कि मैं बिला तवक्कुफ दावत दूंगा मलक नसीर शहजाद साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मलक नसीर शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया सर। बिला ताक़ुल आज के इस जो बेसिक पीछे एम है वो हम सब के दिलों को जीतने वाला है, लेकिन इन सब के जिम्मेदार हम सब हैं। मैं आज बगैर किसी चीज़ के कहने आपको बताता जाऊँ, कुरान करीम के 3 हुकूक हैं हम पे।
तो क्या आज मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, कितने लोग हैं जो सुबह तिलावत करके आए हैं? कितने लोगों की रूटीन है कि सुबह फजर के बाद या जैसे हमारी पहले रूटीन होती थी, हमें से कितने लोगों ने तिलावत कलाम पाक की है? तो बहुत चंद एक होंगे। हम कुरान पाक के हुकूक को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो कुफार हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे कुरान पाक के साथ या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के ऊपर मुख्तलिफ तरह के हमले करते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे देखिए, कुरान पाक में भी कहा गया है, बार बार कहा गया है कि समझने वालों के लिए निशानियां हैं। तो निशानियां उन्हीं के लिए हैं जो इल्म हासिल करेंगे, जो उसमें से सीखेंगे कुरान। तो आज बगैर किसी मजीद वक्त लिए हुए मैं आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म, ये पूरे शाहकोट का प्लेटफॉर्म, आज हम पूरा शाहकोट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो बराए मेहरबानी, बराए करम अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत की रूटीन बनाएं, कुरान पाक को समझने की तरफ आए। कुरान पाक में जो कुछ हमें बताया जा रहा है, जो कुछ हमें हदायत दी जाती हैं, जो इल्म दिया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, इस वीकेंड उन्हीं चीज़ों पे अमल करके आज यहाँ पे पहुँचा है। बरतानिया, यूएस, तमाम डेवलप कंट्रीज में उन तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाता है जो कुरान पाक में लिखी गई है। सिर्फ मुसलमानों ने आज उन चीज़ों को छोड़ा है, इसीलिए हम आज बदनाम हो रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बनाएं, ताकि हम कुरान मजीद की अजमत को दोबारा से बहाल कर सकें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। नईम साहब ने जिस तरह फरमाया, 2 लफ्ज बोलने की इजाजत लूंगा आपसे। इस कौम में बड़ी पोटेंशियल है, इस कौम में बड़ा जज्बा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस निज़ाम पर काबज लोगों ने इस कौम को हेजड़ा बना दिया। आज इस कौम के नौजवान को इजाजत दी जाए तो खुदा की कसम ये कुरान और हुजूर के गुस्ताखों को पाताल से निकाल कर दिलों के अंजाम तक पहुंचाने की सलाहियत भी रखते हैं और जज्बा भी रखते हैं। लेकिन सद है कि हमारे आलमी सतह पर 1.5-2 अरब मुसलमानों की रहनुमाई का फरीजा ऐसे बुज़दिल हाथों में है जो उन लोगों से टकराने का हौसला नहीं रखते। मैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शाहकोट को, अहले शाहकोट की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूं, अहवाले शाहकोट को खिराज तहसीन पेश करता हूं। तमाम तंजीमों के नाम लेना मुमकिन नहीं है, वक्त की कमी है। हाँ, तो ये नुसरत साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, सर नुसरत साहब, कि वो ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करें और आखिर में दुआ खैर करें। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकायदा कोई एहतजाज नहीं है। जब हमने इस काम का आगाज किया तो हमारे पेश नज़र ये नहीं था कि हम कोई बहुत भरपूर एहतजाज करेंगे, सिर्फ ये था कि हम इस काम को अपना हिस्सा अदा कर दें। जो भरपूर एहतजाज है इंशाअल्लाह वो जुम्मे के रोज अनाउंस हो गया है। ये पूरी दुनिया में एहतजाज होगा। जो जुम्मे का एहतजाज है, इसके आज मैंने पढ़ा है कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकों से और फिर जिन जिन ममालिक में उनका जोर चलता था वहाँ पर अनाउंस हो चुका है। पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग सबसे आखिर में उठते हैं, हालांकि हम एक नजरियाती मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। तो जब हम बैठे थे तो ये हमारे पेश नजर था कि इतने शॉर्ट नोटिस पर बहुत ज्यादा हम गैदरिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि नुमाइंदा तंजीमों के साथ हम अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें। तो आलमी इदारा नूर इस्लाम, अंजुमन हुसैनिया, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान, एसी साहब शाहकोट, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। पीएम शाहकोट, अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान, अहवाले शाहकोट, शाहकोट की आवाज, बार कौंसल शाहकोट,
पंजाब कॉलेज, अल खिदमत फाउंडेशन, सुपीरियर कॉलेज, रिफा कॉलेज, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, प्रेस क्लब और थाना सिटी शाहकोट, हम इन सब साथियों के बात कौंसिल का मैंने निकल दिया। तो ये सारे लोग, उनके नुमाइंदा हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम कुरान को समझकर नहीं पढ़ते हैं और जो हमारे मुखालिफ हैं वो कुरान को समझकर पढ़ते हैं। वो हमारे साथ इख्तलाफ करने के लिए समझकर पढ़ते हैं। और अगर कोई इसको समझकर पढ़े और उसके दिल में वो मुत्तकी भी हो, जैसा कि नील आर्मस्ट्रांग था, उसके दिल में तकवा मौजूद था, जब वो चांद पर होकर वापस आया तो उसने बयान किया कि जब हम ये बैरियर क्रॉस कर गए, साउंड बैरियर, तो वहां पर मुझे अरबी जुबान में एक आवाज आई और मुझे वो समझ नहीं आई। जब मैं वहां से वापस आ गया तो डॉक्टरों ने मेरा तिब्बी मुआयना किया और मुझे उदास महसूस करके उन्होंने कहा कि तुम अपने बाल बच्चों में चले जाओ, तुम्हें राहत मिलेगी। तो रास्ते में कालों की, वहां पर गोरे और काले का फर्क है, कालों की मस्जिद थी। जब गाड़ी वहां से गुजरी तो मुझे वही आवाज फिर सुनाई दी। मैंने गाड़ी रुकवाई और मस्जिद के अंदर चला गया और जो बंदा वो आवाज लगा रहा था उसे मैंने कहा कि भाई जो तुमने पहले कहा है फिर कहो। उसने दोबारा अजान दी। जब उसने दोबारा अजान दी तो उसने गवाही दी कि यही आवाज से मैंने खला में, जहां कोई आवाज नहीं वहां पर भी सुनी थी मेरा। और वो कहने लगे कि फिर मैं मुसलमान हो गया। और जो उनके अमेरिकन ने उसके इस्लाम को छुपाया और कहा कि नहीं वो तो गलती से हो गया, नहीं वो तो पागल हो गया। उसने कहा फिर एक बड़े जो पाकिस्तान, जो इस्लामी मुल्कों के एक साइंसदान उनके पास गए और जाकर मिले तो उसने कहा कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लिख कर दे दें ताकि मैं लोगों को बता सकूं। और वो मुसलमान फौज हुआ इसलिए कि वो माहिर फल्कियात था। आज टाइटन का जो टाइटैनिक के पास जो आबदोज एयर हुई है, इससे भी नए असबाब निकलेंगे। आप सूरह नूर की आयत नंबर 40 को पढ़कर देखें, वहां पर आता है, हम पढ़ते थे कि जमीन के नीचे बहरी रवें चलती हैं। जमीन के नीचे जब ये कुरान पाक नाज़िल हुआ तो उस वक्त तक 30 फुट से नीचे कोई बंदा गया ही नहीं था। जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो जो आज 40 मंजिला जहाज हैं वो नहीं चला करते थे, कश्तियां थी, बागबानी जहाज थे। उस वक्त अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया आज से 1400 साल पहले कि पानी के नीचे अंधेरों पर अंधेरे हैं। यानी एक रो बहरी इस तरह चल रही है और दूसरी हो सकता है इस तरह चल रही हो, और वो इतना अंधेरा हो जाता है कि तू देखे, अल्फाज है कुरान के कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखना है तो तुम्हें वो नजर ना आए, तुम्हारा अपना हाथ नजर ना आए। तो अल्लाह ने तो बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कुरान पाक में कि जो निशानियां हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना, इस महफिल में शामिल होना कबूल फरमा ले और हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे और क़यामत के दिन हमें अपने नबी के सामने हौज़े कौसर पर उनकी सिफारिश नसीब फरमा दे और जामे कौसर अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा क़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह हम सब लोग कमजोर हैं और तू ताकतवर है। या अल्लाह हमें ताकत अता फरमा। या अल्लाह तेरे नबी पर कुर्बान है हम। या अल्लाह तेरे नबी के कुरान पर, या अल्लाह तू कुरान के जरिए से हमें इज्जत दे दे। या अल्लाह कुरान को हमारे दिल का सरूर बना दे।
हमारी आंखों का नूर बना दे और हमें इस दुनिया पर इस कुरान को गालिब करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिहि रहमतिका या अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस दुकानदार हजरात अपनी दुकानें खोल लें। अल्लाह पाक